30 से 35 पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल पहुंच चुके हैं और कभी भी बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल के जरिए भारत दाखिल होने की फिराक में है। तो कुछ दिनों से इंडिया वाले नेपाल के ऊपर नाम लगा रही है और इंडिया नेपाल बॉर्डर को इतना हाई अलर्ट कर दिया है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रही है। इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर्स इस टाइम पे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे जा चुकी है, जहां पे वो कह रही है कि नेपाल में इस टाइम 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी और बांग्लादेशी आतंकवादी मौजूद है और ये कोशिश करेंगे कि नेपाल से इंडिया में एंटर होने की। इसीलिए बॉर्डर पे हाई अलर्ट कर दिया है और आर्मियों को डिप्लॉय कर दिया है। जैसे हालात जंग हो, जैसे आप सबको पता है कि अगर जंग होते हैं तो ऐसे कंडीशन बॉर्डर्स के ऊपर बंद हो जाती है। तो अभी रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से वो पाकिस्तान और बांग्लादेशी आतंकवादियों का नाम लेके नेपाल पे हमले की कोशिश कर रहे हैं। 30 से 35 पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल पहुंच चुके हैं और कभी भी बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल के जरिए भारत दाखिल होने की फिराक में है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसे लेकर आज भारतीय और नेपाली फोर्सेस एक साथ मिलकर एक जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक जॉइंट पेट्रोलिंग करने जा रही हैं। हम आपको लेकर चलेंगे वहीं जहां पर एक और होगा हिंदुस्तान, एक और होगा नेपाल और होगी जॉइंट पेट्रोलिंग, जिससे उन संदिग्ध पाकिस्तानियों को दिखाया जा सके कि यहां आने से पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि एसएसबी यहां पर चप्पे चप्पे पर है तैनात। तो चलिए हमारे साथ। हम इस वक्त नो मैंस लैंड पर हैं। जहां मैं हूं उसके इस तरफ है हिंदुस्तान और मेरे इस तरफ है नेपाल, यानी कि एक अलग देश, और इस तरफ है हिंदुस्तान। और उन दोनों को अलग करता ये एक पिलर जहां पर लिखा है भारत, और ये दर्शाता है कि इसके इस ओर तो भारत है, लेकिन इसी पिलर के जहां पर ये लिखा है नेपाल, इसके इस ओर है नेपाल। ये जो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये नोमैंस लैंड है, यानी कि इसके 10 गज इधर जो है नेपाल का और इसके 10 गज इधर भारत का, ये नोमैंस लैंड में आता है। और इसी वजह से आप देखें अगर तस्वीरों में तो यहाँ पर एसएसबी के जो जवान हैं वो हैं, और साथ में जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की, बॉर्डर फोर्स जिसे कहते हैं, वो जवान हैं। यानी कि एक जॉइंट ऑपरेशन की तरह से किया जा रहा है। तस्वीरें पहले देखिए और समझिए कि किस तरीके से ये दोनों ही देश के जवान एक साथ हैं। भारत और नेपाल की मित्रता को भी ये संदेश देता है। उस दौर में, जिस दौर में ऑपरेशन सिंदूर होता है और इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, और जब बात संदिग्धों की है उसको लेकर यहाँ पर इस वक्त पेट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई है नोमैंस लैंड में। और तमाम आला अधिकारी भी देखिए यहाँ मौजूद हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं इन खतरनाक रास्तों से, जहां से ये खुफिया एजेंसियों के द्वारा इनपुट मिले कि यहाँ से संदिग्ध बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे में ये तमाम फोर्सेस के साथ आला अधिकारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं इन कठिन रास्तों से होते हुए। ये सभी यहाँ से निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं एक छोर से दूसरी छोर। यहाँ पर समझने के लिए कहानी एसएसबी जो कमांडेंट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, गंगा सिंह जी। गंगा जी, आज बताइए आप मुझे कि किस तरीके से आप लोग जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, जब सूचनाएं इतनी गंभीर है कि 30-35 संदिग्ध नेपाल पहुंचे हैं और सामने नेपाल और यहाँ हिंदुस्तान है, और एक मित्रता का भी संदेश कि आपके साथ आर्म पुलिस फोर्स के भी तमाम नेपाल फोर्सेस के जवान साथ में हैं। क्या संदेश देने की? बिल्कुल, जब मेरे साथ नेपाल जैसा मित्र राष्ट्र के जवान मेरे साथ यदि खड़े हैं तो मेरी जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। हमारे और नेपाल एपीएफ 30 बटालियन के बहुत ही गहरे संबंध हैं। हम हर महीने कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते रहते हैं। एक बार नेपाल के मित्र राष्ट्र के एपीएफ वाले हमारे साथ आते हैं, दूसरी बार हम जाते हैं और कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं। बॉर्डर से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे इशू होते हैं हम वहीं रिजॉल्व कर देते हैं। हालांकि ऐसा कोई नौबत आई नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा इशू बने। जस्ट यही होता है कि हमने आज इस इलाके में पेट्रोलिंग करनी है और कुछ यदि इनपुट होता है तो हमारे पास होता था, हम उनको शेयर करते हैं, उनके शेयर करने लायक होता है तो, और यदि वो उनके पास होता है तो वो भी हमें जिस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, जो इनपुट्स है जो आपने साझा भी किए,
उसकी उसमें नेपाल का पुलिस फोर्स का क्या रुख है और वो किस तरह से वहां पर क्षेत्रों को देखें, क्योंकि अगर संदिग्ध वहां पहुंचे हैं सर तो फिर तो ये उन पर भी बड़ा एक जिम्मेदारी भी है। हाँ, हालांकि ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो चूंकि मुझे हायर हेडक्वार्टर द्वारा ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने नेपाल एपीएफ को ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी कि कितने लोग नेपाल को क्रॉस ओवर कर गए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमारी जॉइंट पेट्रोलिंग रेगुलर इंटरवल पे चलती रहती है और हम हमेशा तत्पर रहते हैं 24/7। तो कुल मिलाकर सर ये, क्योंकि यहाँ के फोर्सेस भी देखिए साथ में आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ये किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आपके इस पूरे ऑपरेशन में? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेपालगंज में एक मरकज है जिसमें कई बार वो पाकिस्तान से लोग भी आते रहते हैं उस मरकज में, जब भी उनको उनका जो प्रोग्राम होता है उसके अनुसार भी। तो कभी भी ऐसी यदि कुछ अनवांटेड हरकत होती है तो हमारे साथी लोग हमें जरूर बताते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि कुछ उन्होंने गलत हरकत की है और वो हमें संज्ञान में न दी। जो संदिग्ध यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए ये क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है, बहराइच है ये, और इंडियन नेपाल बॉर्डर पर हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई, ज्योति मल्होत्रा वाला केस हुआ, वीडियो से अयोध्या के आए, यहाँ से जो अयोध्या है वो मात्र 3-4 घंटे की दूरी पर आता है, चाहे ये क्षेत्र हो, गोरखपुर हो या बलरामपुर हो, सटे हुए जिले हैं। क्या ऐसा कोई इनपुट है कि उन संदिग्धों की के निशाने पर ऐसी धार्मिक जगहें हैं? देखो, उसको संदिग्धों के निशाने पे कौन कौन सी जगह है, कुछ भी जगह हो सकती है। उनको जो भी सॉफ्ट टारगेट मिलेगा डेफिनेटली वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस जगह को टारगेट कर रहे हैं। हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरे जो साथी हैं काउंटर पार्ट नेपाल वाले, वो भी मुझे हर पॉइंट पे सहयोग करते हैं, मैं भी उनको सहयोग करता हूं। हम दोनों ऐसे हैं कि दो भाई हैं, एक भाई नेपाल में आ गया और एक भाई हिंदुस्तान। माना जाए कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत नेपाल दोनों एक साथ है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमेशा हम दोनों साथ मिलके ही ये जो आतंकवाद है इसका मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे। सेल्फ फोर्सेस दिखाइए, कुछ नेपाल के जवानों को दिखाइए यहाँ पर, जो यहाँ पर नेपाल आर्म फोर्स से हैं, उनको भी दिखाइए कि वो भी किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। पीछे भी आपको लेकर चलूं, यहाँ पर आप देखें महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर जो कमांडर्स हैं वो भी बढ़ चढ़कर इससे में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तो ये नेपाल से हैं। नेपाल फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आर्म फोर्स है, इनके पास भी बड़े बेहतरीन हथियार हैं, हेलमेट्स इस तरह के इनको दिए गए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए गए हैं, और एक तरह से ये संदेश भी है कि भारत और नेपाल की जो दोस्ती है, और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत और नेपाल साथ में नजर आ रहे हैं। जब उस पार से इस तरह की हरकतें की जा रही हो कि संदिग्धों को अलग रास्तों से भेजा जा रहा हो, तब ऐसे वक्त पर भारतीय सेना हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या एसएसबी हो, उनके साथ आज नेपाल खड़ा है और दोनों देश एक साथ मिलकर ये जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे चाहे ये छोर हो जो नेपाल का है और चाहे ये छोर हो जो हिंदुस्तान का है, यहाँ पर कोई संदिग्ध मूवमेंट ना होने पाए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, इंडो नेपाल बॉर्डर। तो आप लोगों ने वीडियो देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि इंडिया अपना फेस सेविंग करने के लिए हो सकता है कि नेपाल पे हमला करे, क्योंकि बांग्लादेश पे हमला कर नहीं सकते। बांग्लादेश पे तो आप सबको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक्टिव है वैसे बांग्लादेश एक्टिव है। जो चीज़ें पाकिस्तान ने ली है वो सारी चीज़ें बांग्लादेश ने भी ली है, तो बांग्लादेश पे हमला नहीं कर सकता। अब नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, 3 करोड़ आबादी वाला मुल्क या 4 करोड़ आबादी वाला मुल्क, जिसकी आर्मी छोटी है। अब 3-4 करोड़ मुल्क की आबादी, जाहिर सी बात है आबादी इतनी कम है तो उनकी आर्मी भी कम होगी, फिर उनका स्ट्रेंथ भी कम होगा। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिसकी आबादी 3-4 करोड़ है लेकिन उसकी आर्मी काफ़ी ताकतवर है, लेकिन नेपाल यहाँ पे थोड़ा सा उनकी आर्मी का पावर कम है, तो जिसकी वजह से इंडिया को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि भाई नेपाल पे हमला करके नेपाल को जो है वो हम ऐसा दबा देंगे या नेपाल के ऊपर हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे नेपाल के लिए मुश्किल कड़ी हो जाए, नेपाल के लिए ये हो जाए। अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का
वो इंडिया वाले क्या करे, पाकिस्तानी आतंकवादियों का नाम लेके कह रहे हैं कि भाई नेपाल में छुपे हुए हैं, नेपाल में वो हमले करने की कोशिश करेंगे इंडिया के ऊपर ही, और साथ में बांग्लादेशी का भी ले रहा है। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान था, अभी तो बांग्लादेश के ऊपर भी नाम डाल रहे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया वाले चाह क्या रहे। और जितने भी इनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग्स है बॉर्डर के रिलेटेड, सब एक जैसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सब न्यूज़ एक जैसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे किसी ने उनको स्क्रिप्ट दी हो कि भैया आप सब ने इंडिया नेपाल बॉर्डर पर यही रिपोर्ट चलानी है तो यही चलाओ। खैर, ये कहा जा रहा है कि इस टाइम नेपाल में पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हुए हैं और ये इंडिया पे हमला करने की कोशिश करेंगे।